गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। दिल्ली में बदमाशों के साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई है। बता दें, मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया। दिल्ली मुठभेड़ में बदमाश रोहित चौधरी टीटू घायल हुए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास बदमाशों से ये एनकाउंटर देखने को मिला है पुलिस का। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दिल्ली में बदमाशों के साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके के आसपास ये पूरा एनकाउंटर बदमाशों के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच का। तस्वीरें जो आ रही हैं सामने वो भी आपको दिखा रहे हैं। 2 बदमाश घायल हुए हैं इस पूरे एनकाउंटर में, जिनके नाम रोहित चौधरी और टीटू बताया जा रहा है। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज गौड़ जुड़ गए हमारे संवाददाता। नीरज, क्या पूरी डिटेल्स इस एनकाउंटर पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुबह के वक्त करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में पुलिस को जानकारी दी थी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को कि रोहित चौधरी, जिस पर 4 लाख रुपए का इनाम है, और उसका साथी टीटू, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम है, और रोहित चौधरी पर मकोका लगा हुआ है और पिछले काफी अरसे से साउथ दिल्ली में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। ये शख्स जो है दिल्ली के प्रगति मैदान के पास बिहार रोड पर आने वाला है और पुलिस वहां पर पहुंचती है और ट्रैप लगाती है, और जैसे ही पुलिस को संदिग्ध कार नजर आती है, उसको रुकने का इशारा करती है, तो जो रोहित चौधरी है वो पुलिस पर फायरिंग करता है और फिर उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस ने रोहित चौधरी को और टीटू को पैर में गोली मारती है। उसके बाद में दोनों वहां पर गिर जाते हैं और फिर पुलिस इनको वहां से पकड़ लेती है और आनंद फानंद में जो पास का अस्पताल है वहां पर इनको भर्ती करवाया गया है। और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं उनका कहना है कि पिछले काफी अरसे से इन दोनों की तलाश थी और लगातार दिल्ली में कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, और जिस तरीके से हत्या का प्रयास और रॉबरी जैसी संगीन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे, और इनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को कई मामले सुलझने के आसार हैं। जी, मौके से क्या इन लोग के पास से कुछ बरामद हुआ है? और दिल्ली में किस ओर जा रहे थे ये लोग, किससे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर, या फिर कहाँ ठहरे थे ये लोग? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुबह के वक्त ये लोग निकले थे और बताया जा रहा है कि उसके बाद में फिर इनको एक बड़ी वारदात को अंजाम देना था, और आखिरकार कहां पर इनको वारदात को अंजाम देना था ये अभी जो कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है वो अभी इस पूरे मामले में इन दोनों से पूछताछ करेगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई है तो कहीं ना कहीं इससे, जिस तरीके से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो वारदात हो रही थी उन पर जरूर जो है लगाम लगेगी। ठीक, आपका शुक्रिया नीरज इस पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन 2022 के लिए ताल ठोक दी है। कैप्टन ने कहा है कि मेरा अनुभव मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने अनुभव के दम पर कांग्रेस को मिशन 2022 में लीड करने के लिए पूरी तरह से फिट करार दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य को शासन करने का अनुभव और सेना में सेवा देने का अनुभव उन्हें 2022 और उसके आगे आने वाली राज्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने एक निजी एजेंसी के सर्वे को भी केजरीवाल की पेड जॉब करार दिया। तो लगे हाथ अकाली दल को बटी हुई पार्टी और बीजेपी को बिना जनाधार वाली पार्टी बताकर 2022 में कांग्रेस की जीत का दावा किया। और चीन पाकिस्तान के साझे खतरे और कृषि कानूनों के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार देश के 2 बड़े दुश्मनों को अलग थलग नहीं रख पाई। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक और सैन्य साठगांठ को केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा झूठे हैं। जनरल बाजवा की तरफ से दिए शांति प्रस्ताव को लेकर भी कैप्टन ने केंद्र को चेताया। कैप्टन के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। उन्होंने इसे सबसे ज्यादा पंजाब के लिए खतरनाक करार दिया। और पंजाब आम आदमी पार्टी ने राज्य में बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार किसानों को तुरंत वित्तीय सहायता दे। इसके साथ ही फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा करने का तुरंत आदेश दिया जाए। हरपाल चीमा ने बताया कि बारिश के साथ पंजाब के कुछ हिस्से में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को और ज्यादा नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, डीजल और अन्य सभी चीजों की बढ़ती कीमतों ने किसानों की मुश्किल को बढ़ा दिया। अब प्रकृति के प्रकोप ने उनकी फसल को बर्बाद कर उन्हें और परेशानी में डाल दिया। और पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस तीनों पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। उन्हें 4 दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि मैं 85% वादे पूरे कर ले और बाकी 15% मैं ऐसा च पूरे कर लांगा। जे कैप्टन साहब तुहाडा कॉन्फिडेंस इन्ना ही हैगा और तुसी इन्ने ही वादे पूरे कर ले ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। फतेहगढ़ साहिब में फेडरेशन ऑफ आरती एसोसिएशन पंजाब की 31 सदस्यीय कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आरतीओं ने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने उनके हक के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला नहीं बोला तो वो राज्य सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे। आरतीओं ने फैसला लिया कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी और गेहूं की खरीद का बॉयकॉट जारी रहेगा। 30 मार्च को मुक्तसर साहिब में पंजाब की सभी मंडियों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें गेहूं की खरीद के बॉयकॉट को जारी रखने का संबंधी फैसला लिया जाएगा। मोगा के बागा पुराना में 5 अप्रैल को आरतीओं का सम्मेलन होगा, जिसमें अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार पंजाब सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि पंजाब के किसानों को सीधी पेमेंट असीं देनी है कणक दी, झोने दी, जो कि पिछले 65 साल तो जदों दा मंडीकरण सिस्टम चलिया है, बेहतरीन सिस्टम है पंजाब दा मंडीकरण दा। पंजाब के आड़तीआं दे खाते में पैसे आउंदे आ। APMC एक्ट जिहड़ा पंजाब दा वो भी ये गल कहंदा कि किसान नूं पेमेंट आड़तीआ देवेगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोल देना चाहिए। कोविड के कारण ये रास्ता काफी देर से बंद कर रखा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो फिर करतारपुर साहिब क्यों नहीं खोला जा रहा। पर हुण ये रास्ता लंबे समय तो बंद है और आवाम का इसका कोविड-19 का बहाना बनाया जा रहा। मोदी साहब नूं ये लांघा तुरंत खोल के जिन्ने भी नाम लेवा लोग ने उन्होंने मना ते जिहड़ा आस्था हैगी आ और उन्होंने चाह है लांघा खिला के दर्शन दिदारे करना करतारपुर साहब दे, वो जारी रहना चाहिए। ये साडी पुरजोर अपील आ। मिशन 2022 को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन के सलाहकार प्रशांत किशोर ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक की। बैठक में 31 विधायक शामिल हुए। करीब 6 घंटे चली मैराथन बैठक में विधायकों के कामकाज की समीक्षा की गई। विधायकों ने अपने अपने हलकों में क्या काम किया, अगले साल क्या करना चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है और सरकार से लोग कितने खुश हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस विधायकों के साथ ऐसे कई मुद्दों पर मंथन किया। और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली तो इस पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों की बैठक प्रशांत किशोर ले रखे हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि जब एक गाड़ी को 2 इंजन लगाकर खींचने लगे तो इसका मतलब है कि गाड़ी ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है और कांग्रेस की गाड़ी को अब पीके नामी इंजन और कैप्टन इंजन खींच रहा है और दोनों इंजन मुश्किल में है। मैं समझदा जे जाखड़ नूं तां इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उहदे पल्ले दा कुछ रिहा नहीं। जे प्रशांत किशोर मीटिंग लै रहा है, जिस बंदे ने पंजाबियां नूं 17 च झूठे वायदे कर नौजवान किसानां नूं ठग्गिया, ते अज एक गल तां स्पष्ट है कि ये PPCC नहीं कल्ली रही, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं रही, ये पंजाब प्रदेश कारपोरेट कमेटी बन गई। आप नेता अनमोल गगन मान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पुराना मैनिफेस्टो ही दोबारा लागू कर देते, क्योंकि पिछले 4 सालों में कैप्टन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अनमोल गगन मान ने अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोगा में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में लाखों लोगों की भीड़ से दोनों पार्टियां हिल गई।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਮ ਜੂਨ 2020 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਮ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੰਨੀ? ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। कैमरामैन निसार दे नाल नवदीप सिंह, जी मीडिया, मोगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट कर किसानों को भड़काने की कोशिश की। इस बार राकेश टिकैत ने दिल्ली में घुसने और बैरिकेड तोड़ने की बात कही। टिकैत ने लिखा, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। विवादित ट्वीट राकेश टिकैत की तरफ से किसानों को भड़काने की एक साजिश, एक कोशिश। किसानों को एक बार फिर से दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे, ये ट्वीट किया गया राकेश टिकैत की तरफ से। और पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में बुधवार को कोरोना के 2634 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 1455 मरीज ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 20,522 हो गई है। पंजाब में एक दिन में कोरोना से 39 लोगों की मौत हुई। मामले पंजाब में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं और यहां पर सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 401 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 81% सैंपल में यूके का ही स्ट्रेन मिला है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। सरकार की कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का हर एक व्यक्ति पालन करे, ये अपील की गई बलबीर सिद्धू की तरफ से। तो फिर हमारे जो सेंटर की एक टीम भी आई थी पंजाब में, शायद आपको मालूम होगा, तो उसके सामने भी हमने ये मसला रखा था। उसके बाद हमारे सीएम साहब के प्रेशराइज करने के बाद उन्होंने हमारे सारे लैब से 100 सैंपल जो हमने वहाँ भेजे थे। तो वहाँ जो सैंपल जब टेस्ट हुए थे उनमें 81% जो थे वो यूके स्ट्रेन के सिम्टम वाला वायरस था। तो उसी ऐसे करके जो माइग्रेट होकर जो जहाँ हमारे ये प्रॉब्लम आई है। मोगा के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत मामले में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू ने सिविल सर्जन डॉक्टर अमरप्रीत कौर बाजवा से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर ने परिवार कल्याण विभाग के निदेशक को अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की औचक निरीक्षण का भी निर्देश दिया। बता दें कि मोगा के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला इलाज के लिए पहुंची थी। डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन कराने को कहा। सिटी स्कैन में महिला के पेट में पल रहे बच्चे के मृत होने की बात कही गई। इसके बाद परिजन गर्भवती महिला को ऑपरेशन करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने रात 10 बजे ऑपरेशन करने की बात कही। तब तक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया था। संगरूर में एससी कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सापला ने पीड़ित बच्चों के परिवार से मुलाकात की। दरअसल इन बच्चों पर 200 रुपए चोरी करने का आरोप था और इसकी सजा देने के लिए चारों बच्चों को रस्सी से बांधकर घुमाया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। संगरूर के बसरोड गांव की वीडियो वायरल हुई। इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो में 4 बच्चे दिखाई देते हैं जिनके हाथ पीछे रस्सी के साथ बंधे हैं। उनके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो मोटरसाइकिल और स्कूटर पर चल रहे हैं। सापला के आदेश पर पीड़ितों के पक्ष में कथित आरोपियों पर
पोस्को एक्ट, उसके अलावा एससी एक्ट की धारा लगा दी गई है। 2 दिन में गिरफ्तारी का समय निश्चित किया जाएगा। केस ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਓ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ प्रोसेस ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ करके भेज रहे हैं। और बल्लभगढ़ की निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ गया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मुख्य आरोपी तौसिफ और उसका दोस्त रेहान निकिता हत्या मामले में दोषी है। मामले में एक आरोपी अजरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। दोनों दोषियों को सजा कल सुनाई जाएगी। पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 27 अक्टूबर को तौसिफ को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बाकी दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। राज्य के गृह मंत्री ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 11 दिन में मामले में 700 पेज की चार्जशीट पेश की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने 22 दिन मामले की सुनवाई चली। आज जो अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें 3 मुलजिम थे, तौसिफ और दूसरा रेहान और तीसरा अजरुद्दीन। तौसिफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 आईपीसी में दोषी करार दिया है और 366 511/34 आईपीसी में भी दोनों को दोषी करार दिया है और एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट में तौसिफ को दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी दिया है। और ये जो क्वांटम पे जो बेस पे जो कन्विक्शन जो सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, वो 26/3/2000 यानी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। इन साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। अब ये तो ये कोर्ट जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। जजमेंट के बाद जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगी। कल हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोर्ट के इस बड़े फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जरूर जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उन सारों पर जरूर इसका असर पड़ेगा। ये इतना जल्दी फैसला होने से नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया है। अब इसमें ये तो जज साहब के ऊपर है क्या सज़ा सुनाते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सट्रीम सज़ा सुनाई जाए। और कोरोना संकट के चलते होली को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर रोक लगाई गई है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम रणभूमि का असर देखने को मिला, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाई है। तो सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाई गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।